सो गाइज, आज से लगभग 6 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी अकेले, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ जानने वाले में या फिर दूर दूर तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो ट्रेडिंग करता हो। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया स्टार्ट पढ़ रहा था मैं ट्रेडिंग का। 2020 के अराउंड पूरे इंडिया में केवल 3 मिलियन लोग ट्रेड करते थे, और आज 2025, अभी 2026 चला, 2025 का स्टार्ट आया है कि 12 से 13 मिलियन लोग इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं। इतना बड़ा ग्रोथ पूरे दुनिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। बट सबसे बुरी चीज क्या है, एक बैड न्यूज ये है कि मैक्सिमम लोग इंडिया में ट्रेडिंग तो करते हैं बट मैक्सिमम लोग लॉस भी करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इंडिया में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन, एक बिजनेस, एक स्किल नहीं मानते हैं। लोग इंडिया में ट्रेडिंग को शॉर्टकट मानते हैं, पैसे बनाने का, गैम्बलिंग मानते हैं और उसको सीरियस बिजनेस नहीं लेते हैं। सो गाइस, ये जो वीडियो है आज की, ये बहुत लोगों को हर्ट करने वाली है। ठीक है, बट सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो मैं आप सभी का आज की वीडियो में वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों तो ग्लोबल मार्केट के ट्रेडर्स इंडियन मार्केट पे इतना आउट परफॉर्म इनको क्यों कर लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात करें स्टार्ट की तो 10 में से 6 से 7 लोग ही केवल लॉस करते हैं, 3 से 4 लोग बढ़िया प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, वहीं पे इंडियन मार्केट में 10 में से 9 लोग पूरे तरीके से लॉस करते हैं और केवल एक बंदा ऐसा निकल करता है जो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर पाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों निकल के आ रहा है, मैं बहुत सारे कोर रीजंस कवर करने वाला हूं। और यार, आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अच्छे से कर रहे हो, पिछले 3, 4, 6 महीने, 8 महीने, 1, 2 साल से कर रहे हो ना, लॉस हो रहा है ना, कुछ चेंज करने की आपने जरूरत है। और आज की वीडियो में सच बता रहा हूं, अगर आप आज की वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको कुछ कोर रीजन बताऊंगा। बिकॉज सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मैंने इन कोर रीजंस को शॉर्ट किया है और दुनिया की कोई ऐसी बुक नहीं होगी ट्रेडिंग कम्युनिटी की, फॉरेन की, जो मैंने कवर नहीं की है। और ऐसा कोई बंदे का मैंने पॉडकास्ट है जो फॉरेन ट्रेडर्स का, जो मैंने कवर नहीं किया होगा। तो इस टॉपिक पे दोस्तों मैं सबसे बढ़िया ज्ञान आपको दे सकता हूं। सो देखिए गाइस, एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल में कवर करूंगा। प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठिए, बिकॉज केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग वीडियोस देखते हो, कोई सोल्यूशन हो रहा नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, बिकॉज जो मैं आपको 6 से 7 कोर रीजंस बताने वाला हूँ, साथ में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली ट्रेडर्स को इम्पैक्ट करने वाले रीजन है। तो अगर ये क्रैकडाउन हो जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव होने वाली है। सो गाइस, अभी हम लोग ना कोर रीजन समझने वाले हैं कि क्यों इंडिया में मैक्सिमम लोग अभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाए हैं तो जितने मैं कोर रीजंस बताऊंगा, 5 से 6 कोर रीजंस बताने वाला हूं, एकदम कोर है। उसमें से 2 कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कहीं ना कहीं ऐड होगा। और सच बता रहा हूं, अगर आप इन कोर रीजंस के साथ मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और दुनिया का चाहे कोई भी ट्रेडर हो, स्पेशली इंडिया कोई भी ट्रेडर हो, इन प्रॉब्लम से गुजरता है। तो सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कोर रीजन में, गेट क्विक रिच माइंडसेट। मतलब जल्दी धनवान बनना है, बहुत जल्दी है नहीं। लोगों को आप देखते हो ट्रेडिंग में, अब इसके रीजंस क्या है। पहले रीजन, ट्रेडिंग को क्या समझते हैं, ट्रेडिंग को शॉर्टकट टू एस्केप जॉब। लोगों की जॉब है, जॉब पसंद नहीं है, अब उसको क्या समझते हैं कि रुको मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करूंगा, जॉब छोड़ देते हैं, या फिर जॉब ना करनी पड़े ट्रेडिंग करते हैं। वो गलत नहीं है, बट प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं होती है। दूसरा, आप देखते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे कोई डिफेंडर ले रहा है, कोई जी वैगन ले रहा है, कोई रोल्स रॉयस ले रहा है, कोई हैरियर ले रहा है, और आप कुछ नहीं ले रहे हो। तो आपको आदत हो चुकी है डोपामिन हिट की। आपको हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए जिससे कि आप एक्स्ट्रा फील कर सको, मतलब तड़कता हो लाइफ में। ठीक है, आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड बता रहा हूँ, मे बी आपको लगेगा बहुत आसान, बहुत लगेगा कि अरे क्या बात हो रही है, बट सच बता रहा हूँ, ये सब आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, स्पेशली ट्रेडिंग लाइफ को। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है भाई, जल्दी जल्दी मुझे भी कार चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सभी लोग कार ले रहे हैं ना भाई। बट आपको समझना पड़ेगा, कोई भी आसानी से कार नहीं लेता है। जो कार ले भी रहा है उसने, मैंने डिफेंडर ली, मैंने कम से कम 7 से 8 साल मेहनत करी, जब तब जाके मैं डिफेंडर ले पाया हूँ। अब किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, आपने देख लिया, आपको लगा मैं भी ले सकता हूँ क्योंकि उसने एक दिन में ले लिया। तो आपको समझना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का गेम है। छोटा अमाउंट का सोचते नहीं इंसान। तीसरा पॉइंट जो है, छोटा अमाउंट का सोचता ही नहीं है, सीधे वो सोचता है बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। मतलब मैं लैक्स एंड करोड़ ऑफ अमाउंट बनाऊंगा और दुनियादारी सब छोड़ दूंगा और मेरे पास बहुत सारी महंगी कारें होंगी, मेरे पास हर चीज़ महंगी होगी। पॉसिबल है, बट पहले आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पर्पस। अब ये चीज़ इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, वहीं पे जो फॉरेन के ट्रेडर्स हैं, जो ग्लोबल ट्रेडर्स हैं, वो ऐसे नहीं करते। वो इसको मानते हैं ट्रीट इट एज अ बिजनेस, या फिर इसको एक प्रोफेशन मानते हैं। ग्लोबल ट्रेडर्स हैं, वो एक ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन मानते हैं, एक बिजनेस मानते हैं। आप लोग क्या करते हो, कहीं बैठ के चालू हो गए, मोबाइल से ट्रेड करना चालू कर दिया, कहीं भी घूम रहे वहां से ट्रेडिंग चालू की। बट आपको समझना पड़ेगा, मैं सेटअप पे बैठ के ट्रेड करता हूँ, मेरे पास जब तक 2 स्क्रीन नहीं रहेगी तब तक मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी पड़ेगी कि आपको ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन मानना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, वो लोग इसको लॉन्ग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग लर्निंग कर्व मानते हैं। ट्रेडिंग को लोग समझते हैं 1 से 2 महीने में सीख जाऊंगा, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म मानना पड़ेगा। अब सॉल्यूशंस क्या निकल के आते हैं,
अगर आपको समझना पड़ेगा ना, अगर सभी लोग लॉस करें तो क्या सॉल्यूशन निकालूं? इसको बिजनेस मानूंगा, मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करूंगा। अगर आप क्रिप्टो गोल्ड ट्रेड करते हो, शाम को 6 बजे आऊंगा, रात को 8 बजे तक करूंगा, दिन में 2 से 3 ट्रेड करूंगा, वो सब मैं आगे डेफिनेटली बात करूंगा। इसको मैं एज अ बिजनेस मानने वाला हूं, और मैं आने वाले 3 महीने, 4 महीने में, 2 महीने में अपने को जज नहीं करूंगा। मैं आने वाले 6 महीने, 1 साल में अपने को जज करने वाला हूं। तो जब भी आप ट्रेड करें अब से, तो अपने को लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचने वाले हैं। अब अभी जो सेकंड कोर रीजन हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों का ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा लॉस करने का, ठीक है। और आप माने चाहे ना माने, ये एक ऐसा रीजन है जिसके थ्रू इस प्रोसेस सब गुजरते हैं। चाहे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, चाहे लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, चाहे जो हो, गुजरना ही पड़ेगा। गैम्बलिंग कल्चर ओवर ट्रेडिंग कल्चर। ट्रेडिंग को भले हम सब जानते हैं, बट सिर्फ उसको गैम्बलिंग तरीके से ट्रेड करते हैं। समझिए कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप निफ्टी करते हैं, मतलब निफ्टी में करते हैं, या फिर आप क्रिप्टो में करते हैं, आप गोल्ड में करते हैं, या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो निफ्टी में चलो, इसमें एक्सपायरी में बात करूंगा कि बहुत ज़्यादा जीरो टू हीरो खेलना पसंद करते हैं, ये तो डेफिनेटली गलत पॉइंट है। न्यूज़ ट्रेडिंग, अगर फॉरेक्स की बात करूँ, दोनों को अगर मैं थोड़ा सा हटा करता हूँ, न्यूज़ ट्रेडिंग नॉर्मल दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। जिस दिन मार्केट बढ़िया प्राइस एक्शन मूव कर रहा है भाई, उस दिन तो पहले ट्रेड करिए, उस दिन तो पहले बढ़िया मूवमेंट कैप्चर करिए। जब आप नॉर्मल मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो क्या जिस दिन आप मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिल, प्रोबेबिलिटी सोचो, जरा कॉमन सेंस लगाओ। साल में से मान लो 200 दिन मार्केट ओपन है, 200 दिन, मान लो 300 दिन ओपन है, 300 डेज मार्केट ओपन है। न्यूज़ कितने दिन होती है? 100 दिन भी नहीं होती न्यूज़, 50 दिन न्यूज़ होती है, जिस दिन बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होती है। तो 250 दिन जो बचते हैं, जो आपके ये 250 दिन बचे, जो नॉर्मल डेज हैं, भाई कम से कम पहले इसमें तो अच्छे से ट्रेड करना सीखो, पहले इसमें तो प्रोफेशनल बनो, तब तो न्यूज़ ट्रेडिंग कर पाओगे। अब ये प्रॉब्लम होती है, न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट वोलेटाइल होता है, पूरा कैपिटल वाइप आउट, खत्म, एक ही ट्रेड में खलास। ऑल इन वन ट्रेड्स का मतलब क्या है? पूरा रिस्क इन 1 और 2 ट्रेड, पूरी कैपिटल का रिस्क। लेवरेज तो पूरा मिलता ही है गोल्ड एंड क्रिप्टो में, फॉरेक्स में पूरा रिस्क एक ही कैपिटल मिल लिया, सारा कैपिटल खत्म कर दी। उसके बाद देखिए, एक फैक्ट क्या बोलता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप बहुत बार कैपिटल ब्लो आउट कर चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रेडिंग करियर में 6 महीने के अंदर, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ मार्केट में टिके रहें। जब तक फील्ड में बना रहूंगा तब तक मैं मैच जीत सकता हूँ। फील्ड से बाहर हो गया, मैच जीतने की चांस 0% हो जाती है। इवेंट स्पेकुलेशन वही है कि किसी दिन NFP की न्यूज़ है, या फिर किसी दिन पॉवेल की स्पीच है, या फिर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है ट्रंप की, उस दिन ट्रेड करने चले जाते हैं। गलत नहीं है, बट गलत इसलिए है बिकॉज जब हम नॉर्मल मार्केट को ट्रेड में, व्हेन यू आर नॉट एबल टू ट्रेड द नॉर्मल मार्केट्स, हाउ यू कैन ट्रेड दीज स्पेकुलेटिव मार्केट जिसमें बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो प्रॉपर सेटअप एंड स्ट्रैटेजी। कहीं भी उठे, सुबह उठे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेड नहीं मिला, रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग इज वन ऑफ द रीजन की लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। तो ये भी चीज हमें ध्यान देनी होगी। अब सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपने ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये बहुत मेहनत से मैंने निकाला है, अपने जर्नल को मेंटेन किया है, जो मैंने हिस्ट्री में पहले सब कंक्लूजन निकालने के बाद, अपनी गलतियां देखने के बाद, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद ये गलतियां निकाला हूं, तो आप इसको नोट करें। अब इसमें क्या है, आपको पहले नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड करना होगा। सॉल्यूशंस में लिख देता हूं यहाँ पे। पहला सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मल डेज ट्रेडिंग करनी है आपने। पहले आप नॉर्मल डेज में ट्रेडिंग कीजिए। दूसरा, सिंपल सेटअप फॉलो करिए। कितने? 2 स्ट्रेटजीज फॉलो करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, VIP ग्रुप से भी ले सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, आगे मैं बात करूंगा। बस सिंपल, ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखना है। जितना सिंपल रखोगे, ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी, बहुत अच्छी कहावत है, तो उतनी अच्छी आप ट्रेडिंग करेंगे। अब तीसरा जो रीजन है ना, इससे तो मैं भी गुजरा हूँ, पर्सनली बताऊँ अगर आपको, एनवायरमेंट एंड प्रेशर, घर की प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, करियर का प्रेशर, और साथ में ट्रेडिंग, इससे बड़ा पेनफुल चीज़ कोई नहीं हो सकता। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं कोचिंग भी करता था CA की, तो मेरे पे प्रेशर था, बेटा तू पढ़, ट्रेडिंग मत कर। तो मैं ये समझ सकता हूँ। सो फैमिली का फाइनेंशियल प्रेशर आपके पे हो सकता है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियन ट्रेडर्स बहुत कम परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज टेंशन में ट्रेडिंग होती नहीं, गलत डिसीजन लिए जाते हैं। जॉब डिससेटिस्फैक्शन एस्केप, बहुत लोगों को जॉब नहीं पसंद है अपनी, और वो लगता है कि सो कॉल्ड मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ट्रेडर बनना है। गलत कुछ नहीं है, बट जॉब छोड़ के आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग के लिए एक पूरा माइंडसेट, पूरा टाइम, पूरा एक प्रोसेस, पूरा एक जर्नी आपको बिल्ड करनी पड़ती है। बहुत जल्दी पैसे कमाने, इतनी जल्दी कमाने हैं पैसे कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत जल्दी भाई। कुछ लोग तो इतनी जल्दी सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि आज मैंने इतना लगाया XYZ, तो मेरा 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाना चाहिए, जो कि गलत है। चौथा पॉइंट जो है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कंपैरिजन। किसी और से कंपेयर करना, उसकी कितनी इनकम है, उसने रेंज रोवर ले ली, उसने फॉर्च्यूनर ले ली, वो आईफोन ले रहा है, वो इतने अच्छे गुची प्राडा कपड़े लेता है, मैं तो अभी भी वही 2 साल पुराने कपड़े पहन रहा हूँ। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग सही तरीके से ट्रेडिंग कर नहीं पाते। वहीं फॉरेन में पता है क्या है? फॉरेन बहुत सिंपल है, सर्वाइवल प्रेशर नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये
विदेशी लोग थोड़ा सा फायदा ले जाते हैं। सर्वाइवल प्रेशर नहीं है उनके पे, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा तो चिल रहते हैं। चिल तो हम लोग भी रहते हैं, थोड़ा सा हम लोग को ना यार जानते हो सोसाइटी वाला चीज़ कि बेटा तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम ही हो, जो कि सही है, बट प्रेशर में नहीं काम हो पाता है। और वो लोग खुद से भी थोड़ा सा ना प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, एक बड़ा बढ़िया माइंडसेट उनका होता है। इसलिए भी मैंने देखा है, बिकॉज एजुकेशन लेवल थोड़ा सा वो लोग अच्छे से रखते हैं। तो और जो कि हम चाहते हैं, इसमें कहीं ना कुछ जो पॉइंट्स है इसमें मैं अपनी कम्युनिटी को भी कुछ हद तक ब्लेम करना चाहूंगा। कुछ लोगों को, बहुत लोग अच्छे हैं, फालतू चीजें दिखाते हैं कि मैंने 1 लाख की कैपिटल से मैंने कैसे इतना अमाउंट बनाया है ऑल। तो ये सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है रियल पॉइंट से, और ये दिक्कत हो जाती है। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि आप जॉब करते हैं, आप टाइम शाम को निकल क्रिप्टो गोल्ड ट्रेडिंग करो, रात को 8 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। कौन सी जॉब 8 बजे होती है? कोई नहीं होती, मैक्सिमम लोग। रात को 6 बजे 7 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम। जॉब कर रहे हैं, जॉब भी करिए, जॉब नहीं छोड़ना है आपने। फास्ट इनकम अर्जेंसी लोगों को है कि कौन सी अर्जेंसी है भाई लाइफ में, है कौन सी अर्जेंसी है? कोई अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको समझना पड़ेगा, हम लोग 20 साल पढ़ते हैं, 18 से 20 साल, फिर जाके कहीं पे 30 40 50 हज़ार की नौकरी लगती है। तो आप किस बेस पे सोच सकते हो कि आप यहाँ पे एक बढ़िया 1-2 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा इनकम बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो अपना कंपैरिजन खुद से करना है, खुद हमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करके ग्रोथ करनी है, और खुद ही हम अच्छे ट्रेडर बनेंगे। सो गाइज, मैं एक बहुत अच्छी कहावत बोलता हूँ कि इंडिया में ट्रेडिंग सर्वाइवल के लिए होती है, और अब्रॉड में ट्रेडिंग ग्रोथ के लिए होती है। अगर हम इस माइंडसेट को शिफ्ट कर लेते हैं, मैं जो कि बहुत सही तरीके से बोलना चाहता हूँ, तो हम लोग की ट्रेडिंग बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो सकती है। कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको फॉलो करो, नोट कर लो, और जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको रफली नोट कर लो, एक बार फेयर कर लेना, एक पेज में आ जाएगा। सुबह शाम एक बार देख लो, फिर आप देखो। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा डिटेल में आना चाहूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग भी इंप्रूव करनी है साइकोलॉजी के साथ। रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा कोई अगर एक स्किल जो मास्टर करनी है, वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कितना है? अच्छा है, कॉमन मिस्टेक्स है, कोई आरआर नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड कुछ है नहीं। 100 रुपए का रिस्क लिया है तो पता चला केवल 50 रुपए का ही टारगेट है, ऐसे नहीं होता है। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, आइडियली 1:2। मैंने स्ट्रैटेजीज डाल रखी है। कोई डेली का लॉस लिमिट नहीं है, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं डेली 1,000 2,000 10,000, कितना भी लॉस हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लॉस रिकवरी में और ट्रेड हो रहा है, दिन भर ट्रेडिंग हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। पोजीशन साइजिंग नहीं है, कैपिटल है 10,000 रुपए की, और एक ही ट्रेड में रिस्क ले लिया कम से कम 2,000 रुपए का। पोजीशन साइजिंग बहुत गलत है, ठीक है। जर्नल मेंटेन किया नहीं जाता है। इंडियन ट्रेडर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जर्नल मेंटेन नहीं करते। जर्नल मेंटेन का मतलब आपने क्या ट्रेड अच्छा लिया है, क्या ट्रेड खराब किया है। बिकॉज जब आपको पता होगा आप एक ही मिस्टेक्स करो तो उसको आप सॉल्व करोगे। आपको जब पता है कि ये चीज़ हमेशा मैं अच्छी फॉलो करता हूँ तो उसको आप लगातार फॉलो करोगे, तभी तो आपकी एक ट्रेडिंग एज बनेगी। ये सब मिस्टेक्स होती हैं, और जब इसका रिजल्ट क्या होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होती है। इमोशनल का मतलब कुछ भी ट्रेड कर रहा है, बाइंग सेल रिकवरी, ईगोइस्टिक ट्रेडिंग, पता नहीं भगवान जाने क्या क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका एक ही रिजल्ट आता है, वो अकाउंट वाइप आउट, खत्म होगी कैपिटल। अखंड भैया मेरी कैपिटल उड़ गई केवल एक ट्रेड में। कैसे भाई, कौन सी ट्रेडिंग कर रहे थे? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रखें, डेली का लॉस लिमिट कर लें कि भाई मेरी इतनी डेली की रिस्क है। अगर मेरा 500 का रिस्क है तो 250 का 2 ट्रेड लूंगा। अगर मेरा दिन का 2,000 रिस्क है तो 1,000 का रिस्क लूंगा, ठीक है। 3,000 का रिस्क है तो 3 ट्रेड में लूंगा 1,000 का। पोजीशन साइजिंग उसी के हिसाब से मेंटेन करनी है। जर्नल डेली मेंटेन करना है। रात को बैठो, एक बार कॉपी में डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे तो मैं जर्नल आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और दे ही दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और तब आपको एक पता चलता है कि हाँ यार मैं एक सेटअप वाइज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक स्टेप वाइज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेड्स अपडेट करता हूँ। ये देखिए हमने गोल्ड में 350 पिप से ऊपर 350 प्लस पिप हमने मूवमेंट कैप्चर करी। तो ये सब चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, पूरी क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट की न्यूज़ अपडेट एंड बहुत तगड़े तगड़े ट्रेड्स, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीम में जो भी मेरे बहुत तगड़े ट्रेड्स बनते हैं, वो सभी लाइव स्ट्रीम का मतलब लाइव स्ट्रीम साथ में लाइव मार्केट, दिन भर मार्केट चलता है क्रिप्टो एंड गोल्ड 24/7। तो बहुत सारे सेटअप में अपडेट करता हूँ, तो उसको एक बार जरूर चेक कर देखिए। यूएसआरटी में क्या रिवर्सल पकड़ा है, डिसेंडिंग, मोर ऑफ अ ट्रायंगुलर पैटर्न है, डिसेंडिंग तो नहीं बोलूंगा, बट क्या गिरा है, बहुत तगड़ा गिरा है, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। तो इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मस्ट ज्वाइन है, सबसे अच्छी चीज़ फ्री चैनल है। एक पॉइंट और आता है दोस्तों, 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, लोअर कैपिटल एंड हायर एक्सपेक्टेशन। कैपिटल बहुत छोटी है, 200 300 400 डॉलर की कैपिटल है, 500 डॉलर की, 1,000 डॉलर की, और चाहत बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, करोड़ों की है। कैपिटल छोटी है ये गलत बात नहीं है, जो चाहत आपकी बहुत बड़ी है नहीं, ये प्रॉब्लम है। अगर आप सुबह उठते हैं, ध्यान से समझिएगा, और आप पहले दिन सोचेंगे, आप दौड़ते नहीं थे, आप पहले दिन सोचेंगे कि मैं कम से कम 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, आप नहीं दौड़ पाइएगा, ठीक है। आपको निराशा होगी, यू विल लूज। बट अगर आप सोचते हैं पहले दिन मैं 500 मीटर दौड़ूंगा, तो आप दौड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
तो इसका सिंपल फंडा है कि थोड़ा रैशनल माइंडसेट रखें। अगर आपकी 1000 कैपिटल है, $1000 कैपिटल है, तो आप डेली का रिस्क 10, 20, $30 से ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम $40। थोड़ा सा प्रोफेशनल रैशनल माइंडसेट करके अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सही, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं भाई। इस समय ट्रेडिंग करना और आसान है, इतने सारे गलत लोग आ चुके हैं, बेवकूफ़ी की हद मचा दी है कि अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया ट्रेडर आप बन सकते हैं। अब चलिए गाइस, मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बता दी, अब थोड़ा सा एक बार सम अप करता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस बता देता हूँ। अब जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ये कुछ पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं, 7-8 पॉइंट, आप उन 10 से 15% ट्रेडर्स में आने वाले हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। टफ होगा, बट अगर आसान होता सभी लोग कर लेते, है ना। अगर आसान होता सभी लोग कर लेते। एक रियलिस्टिक कैपिटल से स्टार्ट करना है, ठीक ठाक कैपिटल हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होना चाहिए और लेवरेज बहुत लेस लेना है। 1500 का लेवरेज नहीं लेना है, 50x से 100x ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना है। रिस्क रिवॉर्ड कम से कम अच्छा होना चाहिए, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा ट्रेड नहीं लेना है। डेली का लॉस कैप डिसाइड होना चाहिए कि मैं अगर 1000 की कैपिटल है तो अगर $50 का रिस्क हो गया, लॉस हो गया 2 ट्रेड में, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। डेली का लॉस डिसाइड होना चाहिए। जर्नल मेंटेन डेली करेंगे, अपने ट्रेड जर्नल को मेंटेन करें, आपने क्या ट्रेड किया, कितना लॉस था, कितना प्रॉफिट था, कितना ब्रोकरेज आई, किस सेटअप पे लिया था, क्या टाइम था, जिससे कि आप अपने डेटा को निकाल पाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचिए, छोटे माइंडसेट का मत रखिए, ठीक है। नॉर्मल लोग बहुत जल्दी में है, 5 साल लग गए। सो गुड थिंग्स टेक्स टाइम से बहुत अच्छी कहावत है, तो अच्छी चीज़ों में समय लगता है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सो गाइज, मैं चाहता क्या हूँ कि हम जो इंडियन मार्केट, बिकॉज बहुत सारे दोस्त लोग मुझे इंडिया से फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ जो इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स हैं वो अपना माइंडसेट चेंज करें और हम लोग पूरे ग्लोबली डोमिनेट करें हर जगह। इसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सो गाइज, अगर आप इंडियन ट्रेडर हैं, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से कमेंट करो तुरंत, आई विल ट्रेड प्रोफेशनली। बोल के देखो, बोलोगे, जो बोलोगे वही होगा लाइफ में, जो बोला वही हुआ है मेरे साथ लाइफ में, आपने भी यही करना है। आई विल ट्रेड प्रोफेशनली। और वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आपके बहुत सारे दोस्त लोग ट्रेड करते हैं, वो भी सीखेंगे, उनको भी पता चलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस, अगर आपने हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, बहुत तगड़ा वीआईपी ग्रुप है, मजा आ जाएगी आपको ज्वाइन करके। यहाँ पे देखिए, सब ट्रेड्स देता रहता हूँ। यूएस ऑयल का ट्रेड कितना बढ़िया ब्रेकआउट किया है, मजेदार। यहाँ पे देखिए, ये फिर से यूएस ऑयल का ट्रेड है, बहुत बढ़िया ऊपर गया। ये देखो दोस्तों, बिटकॉइन में कितना बढ़िया हमने रिवर्सल पकड़ा है, रिवर्सल नहीं सॉरी ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया गया। जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ उसके मैं अपडेट्स भी डालता हूँ कि कैसा सेटअप था, कितना टारगेट हुआ, कितना रिस्क रिवॉर्ड था। उसके अलावा जो भी मैं स्कैल्प ट्रेड लेता हूँ उसके मैं अपडेट्स भी देता हूँ कि क्या हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ कि रेड में। सो गाइस, ये हम लोग का वीआईपी ग्रुप है, कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक्सएम, डेल्टा, वांटेज, किसी में अकाउंट ओपन कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आपको फ्री में वीआईपी ग्रुप एंड साथ में पूरा कोर्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा। चलिए गाइज, हम लोग आउटर में मिलते हैं। थैंक यू। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी और आप भी एक बहुत ही प्रोफेशनल, नॉट ग्लोबल, एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करने वाले हैं। और हमारा एम क्या है? हमारा एम एक ही है, हमारा एम है हमको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरीके से ट्रेडिंग करनी है। हमें उन 10 में से उस एक बंदे में आना है, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बिकॉज यहाँ पे रिटेलर्स हैं, मेरे जैसे भी ट्रेडर्स हैं, एचएनआईज हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, अब तो एल्गो ट्रेडिंग भी आ चुकी है, और भी बहुत टाइप के ट्रेडर्स मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं और बहुत सारे ऑपरेटर्स तो कर ही रहे हैं। तो आपको अगर फाइट करना है उनसे, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करनी होगी। और जो मैंने आपको प्लान्स आज की वीडियो में लेआउट किए हैं, आई होप वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए उन दोस्तों को, बिकॉज अब बात आ चुकी है सबको हेल्प करने की, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ शेयर कर देता हूँ। लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन कीजिए रात को 8 बजे, अकाउंट ओपन करके आप फ्री में कोर्स एंड वीआईपी ग्रुप ले सकते हैं। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।